हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप वेरी हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ये फंड कहाँ अपना पैसा लगा रहा है, किन कंपनीज में, किन सेक्टर में मेजरली। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इसने रिटर्न्स कैसे दिए, और एंड में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है वो निफ्टी ITTRI इस वक्त चल रहा है। तो ये जो मेजर पैसा है अपना वो टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलता है। लॉन्च डेट की बात की जाए तो इसका जो लॉन्च हुआ है वो दिसंबर 2015 में हुआ है। तो अभी लगभग 6-7 साल पुराना ये फंड हो चुका है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की, तो मिस मीता शेट्टी जी इस फंड को हैंडल कर रही हैं सिंस मार्च 2021, और उसके साथ मिस्टर वेंकट सामला जी भी इसको हैंडल कर रहे हैं नवंबर 20 से। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात मुझे इस फंड की लगती है कि यहाँ पर फंड मैनेजर जो हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। रिसेंटली ही यहाँ पर 1-2 सालों से ही ये फंड मैनेजर इस फंड के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर इसके फंड साइज की, तो लगभग 6000 करोड़ के आसपास इसका फंड का साइज हो चुका है। तो एक टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड के हिसाब से थोड़ा हायर साइड पे यहाँ पर फंड का साइज इस वक्त लगता है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में 75% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 16% और स्मॉल कैप कंपनीज में 4% पैसा ये फंड यहाँ पर लगाकर चल रहा है। तो हालांकि टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फंड कोशिश कर रहा है कि थोड़ा रिस्क कम लिया जाए और ये लार्ज कैप कंपनीज में मेजरली अपना पैसा इन्वेस्ट करके चल रहा है, और लगभग 20% पैसा इसने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगाया हुआ है। एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 30 डेज के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। 30 दिन के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो एग्जिट लोड काफी रीजनेबल इस फंड का यहाँ पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों, अब इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 22.94 है, शार्प रेशो 1.11 और टर्नओवर रेशो 28% की। कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और जितनी ये ज्यादा होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके हिसाब से ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। शार्प रेशो वहीं दूसरी तरफ ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि लिमिटेड या कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो उस मामले में ये फंड काफी अच्छा दिखता है। कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में काफी अच्छी यहाँ पर इसकी शार्प रेशो दिखती है। उसी तरह दोस्तों, टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में कितने ज्यादा चेंजेस करता है, यानी अपनी पोर्टफोलियो में कितने ज्यादा बाय और सेल करता है। और जितनी कम ये टर्नओवर रेशो रहती है उतनी एक बेटर यहाँ पर फंड की स्ट्रेटेजी मुझे हमेशा लगती है कि एक फंड किसी भी कंपनी को ऐड कर रहा है तो बहुत ज्यादा रिसर्च करके वहां पर किसी भी कंपनी को ऐड किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। तो रिस्क रेशोज के हिसाब से टर्नओवर रेशो और शार्प रेशो यहाँ पर इसकी कैटेगरी एवरेज से अच्छी दिखती है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो सेक्टर वाइज जैसे मैंने आपको बताया था, मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा है। लगभग 80% पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। उसके अलावा कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। कंपनीज देख लें दोस्तों टॉप 10, तो यहाँ पर दोस्तों मेजरली सारी यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी कंपनी ही देखने को मिलेगी। एक सिर्फ यहाँ पर भारतीय एयरटेल कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी दिखती है। उसके अलावा आप देखिए इन्फोसिस, TCS, HCL टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम, विप्रो, निट टेक्नोलॉजी जैसी सारी की सारी ये टेक्नोलॉजी कंपनीज पे फोकस इस फंड ने किया हुआ है। तो और यहाँ पर एक चीज और है कि जो ये 5-10 कंपनीज इसने पोर्टफोलियो में ऐड की है उस पे बहुत
ज़्यादा एलोकेशन किया हुआ है और सिर्फ एक कंपनी इन्फोसिस में 24% के आसपास पैसा, टीसीएस में 9% के आसपास पैसा। तो यहाँ पर कंपनी, ये जो फंड है ये थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। एक तो पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी जो ये टॉप की 5 कंपनीज दिखती हैं यहाँ पर 50% के आसपास पैसा लगा हुआ है। तो ये सिर्फ 5 कंपनीज के चलने ना चलने पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ये फंड हो जाता है। तो वो चीज़ आपको समझकर चलना है कि अगर ये 5 कंपनीज परफॉर्म नहीं करेंगे, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, कोई बुरी न्यूज़ आएगी, तो ये फंड बहुत ड्रास्टिकली गिर सकता है। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते, तो अगर आपने इस फंड में इसकी इंसेप्शन में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो 10,000 रुपए इसमें 38,000 के आसपास हो गए हैं। वहीं 5 सालों में 10,000 रुपए आपके 22,000 बना दिए इस फंड ने, 3 साल में 26,000 के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों रिटर्न्स काफी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आप इसकी 6 महीने की रिटर्न्स यहाँ पर देखेंगे तो 6 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए। तो यही एक रिस्क है जो आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में या किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हुए याद रखना है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप 2 साल में 62% की रिटर्न्स देख सकते हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो वो चीज का ख्याल रखते हुए ही आप इन ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। रिटर्न्स अच्छी हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स के लिए भी आपको प्रिपेयर यहाँ पर रहना होगा। वहीं दोस्तों एसआईपी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात कर लें, इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी डबल से भी ज्यादा कर दी है। 60,000 आपके लगाए हुए इस फंड ने 1,30,000 के आसपास बना दिए हैं। 32% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट की है। 3 सालों में 37%, 2 सालों में 34% की रिटर्न। तो रिटर्न के हिसाब से काफी अच्छी रिटर्न लगातार ये फंड जनरेट कर रहा है। 2, 3 और 5 सालों में अच्छी रिटर्न है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है मेंटली आपको प्रिपेयर रहना होगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं नेगेटिव के लिए भी। तो आप देखेंगे अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से 1 साल में एसआईपी कराई होती तो 12,000 की लागत आपकी यहाँ पर नेगेटिव हो गई है। 12,000 लगाए हुए आपके इस वक्त 11,600 के आसपास चल रहे हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यही एक रिस्क होता है अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर या किसी भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में जाते हैं कि रिटर्न्स अगर अच्छा पीरियड आएगा, बुल मार्केट आएगी तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट खराब होगी तो सबसे ज्यादा खराबी ऐसे फंड्स में भी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, किसी भी फंड को अगर आपको रियल मायने में जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं, तो आपको ये चीज देखना जरूरी है कि वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम इसकी रिटर्न्स को बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 5, 3, 2 और 1 सभी सालों में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न को काफी आसानी से बीट करते हुए आ रहा है। 1 साल में इसके बेंचमार्क ने 19% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 25% की रिटर्न दी है। 5 इयर्स में वहीं आप देखेंगे कि इस फंड ने 31% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 27% के आसपास की यहाँ पर रिटर्न दी है। 2 साल में भी 3 सालों में भी एक अच्छी खासी रिटर्न ये फंड यहाँ पर जनरेट कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रिस्क ज्यादा रहता है, तो आप अपनी ओवरऑल कैपिटल का बहुत ज्यादा पैसा लगाने के बारे में ना सोचिए। तो दोस्तों देखिए, इस मार्केट कंडीशंस में जहां पर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, एक लमसम इन्वेस्ट करना ऐसे फंड में थोड़ा आप अवॉइड इस वक्त कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी भी कराते हैं तो अपनी ओवरऑल कैपिटल का 5 से 10% से ज़्यादा पैसा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड में लगाने के बारे में ना सोचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में और मार्केट अगर यहाँ से भी करेक्ट होती है तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट अपने फंड में देखने को मिल सकती है। तो मार्केट कंडीशन को देखकर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप इन चीजों का ख्याल रखिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इस वक्त चल रहा है अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है?
फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक सीए, स्टॉक ब्रोकर, एलआईसी एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150 प्लस प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।